मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 24 नंबर क्वेश्चन से जीएस मतलब कि जनरल स्टडी के बारे में। और इसको हम स्टैटिक जीके बोलेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो भी इन फ्यूचर यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपीएसआई ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन से। और 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी कहाँ से लखनऊ को स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश है 1921 में उन्होंने अपनी राजधानी चेंज की थी। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है उन्होंने 1921 में राजधानी को चेंज किया था। तो बताइए उसने मतलब उत्तर प्रदेश की तरीके से बता दीजिए कि 1921 में राजधानी कौन थी। अगर आपको ये पता होगा तो आप आंसर दे पाओगे। ठीक, अब देखिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। आगरा दिया हुआ है, देहरादून दिया हुआ है, कानपुर दिया हुआ है, इलाहाबाद दिया हुआ है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो बात करिए, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ कि जो आगरा और अवध का जो संयुक्त प्रांत था, जिसे हम उत्तर प्रदेश होता है उसे हम पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे 1921 में। तो इससे पहले जो था वह हमारी जो राजधानी थी 1921 में वो कहाँ थी? इलाहाबाद थी। ठीक है, कहाँ थी? इलाहाबाद। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, जो कि ये स्टैटिक जीके है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसमें से आपको 25 नंबर आप इसी क्वेश्चनों से लेके आ पाओगे। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम होगा रेगुलर 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और लगभग 3 महीने चलेगा। तो 1 महीने में अगर आप 25 क्वेश्चन करते हो, एक दिन में 25 क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो अगर आप 10 दिन में 250 कर लोगे, 500, 750 कर लोगे। ठीक है, तो 1 महीने में आपने 750 क्वेश्चन कर लिया, 7 2100, लगभग 2500 क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपका अगर 3000 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आप 25 क्वेश्चन उसमें आपको कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगरा हो गया, अब हम थोड़ा सा इलाहाबाद हो गया। अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ठीक, जो गौतम बुद्ध जी की माँ थी, ठीक है, वो देवदह राज्य शासक परिवार से थी। तो बताइए जो उत्तर प्रदेश में वह जिला है वह कौन सा है? जो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जिसमें गौतम बुद्ध की माँ किस जिले की रहने वाली थी। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। तो दिया है ऑप्शन देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ कि जो गौतम बुद्ध की माँ थी, ठीक है, जो गौतम बुद्ध की माँ थी, ठीक है, तो वह देवरिया से जो है देवरिया जिले की रहने वाली थी। ठीक है, हाल फिलहाल में जो वह देवदह राज्य शासक परिवार था वह देवरिया जिले को हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवट में था, जो है। ठीक है, वाल्मीकि का जो आश्रम था, वाल्मीकि जिन्होंने क्या लिखा है? महाभारत को लिखा है ना। सॉरी, महाभारत को नहीं लिखा है, महाभारत को दूसरे लिखा है। वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। ठीक है ना। तो बताइए कि जो वाल्मीकि जी थे, ठीक है, तो उनका जो आश्रम था ब्रह्मवट, ठीक है, जो हाल फिलहाल में कहाँ स्थित है? विठुर, झांसी, ललितपुर और उरई। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विठुर। ठीक है, विठुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ठीक है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 1885 में जो उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो अखबार निकाला गया था दोस्तों, ठीक है, वह अखबार गोविंद रघुनाथ नारायण ने भक्ति के संपादक उत्तर प्रदेश से प्रकाशित करने वाला हिंदी समाचार का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, तो इसे जो है बनारस अखबार ने संपादित किया। ठीक है, तो बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट की 28 है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने की तर्ज का बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठीक है, तो बताइए जो सरकी शासक के सुल्तान हुसैन सरकी थे, ठीक है, जो कि एक महान संगीतकार थे, उन्होंने किस तर्ज के का बहुत ही ख्याल रखा था। तो ठुमरी, गज़ल, कव्वाली, दादरा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ जो हुसैन सरकी थे वह 1458 से 1500 ईस्वी तक के यह रहे। ठीक है, कितना 1458 से 1500 ईसा तक ईस्वी तक रहे और इन्होंने यह कहाँ गए थे, तो अगर हम बात कर लें तो इन्होंने ठुमरी तर्ज, ठीक है, ये जो ठुमरी है ना, इस तर्ज का बहुत बड़ा ख्याल रखा और इसे विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली का निशाना बनाया था वह उत्तर प्रदेश के किस जगह है। ठीक है, ये आपको बताना है। इटावा, फिरोजाबाद, फारुखाबाद, बाराबंकी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। और जैसा कि मैंने आपको 28 नंबर क्वेश्चन बताया, इसका हो जाएगा ठुमरी, ये भी इम्पोर्टेंट था। जो भेड़कुंड था जहाँ पर द्रौपदी जो थी तो वहाँ पर अर्जुन ने निशाना लगाया था मछली के आंखों में। ठीक है ना, आपने महाभारत में देखा होगा। तो बताइए कि वो जो भेड़कुंड था वह उत्तर प्रदेश के फिलहाल कहाँ है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। तो जो भेड़कुंड है दोस्तों वह फिलहाल फारुखाबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, फारुखाबाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभ आरंभ किया। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेन चली। ठीक है, हमारे भारत देश में उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम क्या था। ठीक है, अंग्रेजों ने कुछ अच्छा कार्य भी किया और बुरा कार्य तो ज़्यादा काम किया, मतलब बुरे काम बहुत किए उन्होंने। तो एक तरीके से उन्हें अच्छा मानना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से उन्होंने अच्छा का काम भी बहुत किया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल वह कौन थे जिन्होंने भारत रेलवे का शुभ आरंभ किया था। दोस्तों अगर बात कर लो जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उन्होंने भारत रेलवे का जो शुभारंभ किया था वो कौन थे, तो वह थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कौन था वो, लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो इनको इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या नाम था उसका, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश से बहुत सोना लूटा है। ठीक है ना, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्यिकीय मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, अगर 2017 की रिपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ऐसा कौन सा राज्य है इन चारों ऑप्शन में से जहाँ पर प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति की कितनी सैलरी होती है उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो इसका जो अगर राइट आंसर बात करो तो वो है बिहार। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। बहुत लोग उत्तर प्रदेश सोच रहे होंगे ना, मुझे पता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका, अरविंद पारीख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सितार से। किससे, सितार। और इनका नाम क्या है, अरविंद
पारीख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 2018 के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में, उसको भी आपको तैयार करना है। स्टैटिक जीके है तो ये लगभग अगर 16 से भी पूछ देता है तो भी आपको 1-2 साल की चीज़ें तैयार रखनी होती है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो 2018 में जो फसल वर्ष के दौरान जो अनाज का उत्पादन हुआ था, तो वहाँ की अनुमानित जो मात्रा थी वह कितनी थी आपको बताना है। ठीक है, तो वह मात्रा थी 279.5। ठीक है, कितनी थी, तो जो कि इस ऑप्शन में तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 279 पॉइंट कितना 5। ठीक है, 5 टन। ठीक है, यह इसकी मात्रा थी, जो कि अगर हम बात कर लें तो यह लगभग 284 के करीब है। 74 तो मानेंगे नहीं, अधिक मान सकते, कम है। ठीक है, तो चलिए 33 नंबर का अगर हम बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया 279.5 टन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि एस एंड पी BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है 20, 30, 40, 50। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आपका कैसा आंसर हो जाएगा। तो 34 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा 30। तो जो BSE है, ठीक है, इंडेक्स, इसमें कितने हैं 30 बॉक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है ये देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, POLITY से पॉलिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए जीके जो स्टैटिक जीके होता है इससे आपको लगभग 25 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि लगभग 3 महीने तो हम लोगों ने मेहनत कर दी, 3 महीने। ठीक है, तो हमारे 2500 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन में 25 तो 10 दिन में 250, मतलब एक महीने में 750, तो 7×21। ठीक है, 21 से तो ऐसे ही हो गया, और 22 मतलब 2250 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात हुई कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। और जैसे ही इसकी क्लास ख़त्म होती है, लगभग 30 क्लास चलेगी इसकी। ठीक है, और उसके बाद मैं हिस्ट्री पॉलिटी सबका मतलब एक तरीके से सीक्वेंस वाइज 30 क्लास बनाऊंगा। ठीक है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सोचिए, तो अगर मैं बात कर लूँ कि अगर आप उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 20 है वह किससे संबंधित है दोस्तों, तो वह संबंधित है हमारी दोष स्थिति के संदर्भ में संरक्षण। ठीक है, तो B इज अ राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 14 से मतलब कितने वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की पूछता है 21A अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 21A है, तो यहाँ पर कितने वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा अनिवार्य करना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 4, देखिए 4 उम्र दी हुई है, 4 साल के बच्चों को, 6 साल के, 8 साल के, 10 साल। ठीक है, तो बात कर ले सही आंसर कि उसका हो जाएगा 6 साल के। ठीक है, तो 6 साल के बच्चों को जो है 6 साल से लेकर के 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। लिखा है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। बी दिया है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। सी दिया है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। सी डी दिया है राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है,
देखिए 4 ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन में से आपका जो गलत है वो हो जाएगा राज्यपाल राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकता है, यह गलत है। ठीक है, वह नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, पॉलिटी से लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टैटिक जीके में सारे क्वेश्चनों को कवर किया जाता है नेक्स्ट बाय। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, साइंस सब कुछ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 25 क्वेश्चन तो आप कवर कर लोगे। देखिए ये है कि भारतीय संविधान, ये तो मैंने पढ़ दिया। अब बताइए किससे संबंधित है। अनुच्छेद 22। तो जो अनुच्छेद 22 है वो हमारा संबंधित है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ठीक है, जैसे कि कुछ मैटर होता है तो आप वहाँ पे अनुच्छेद 22 के तहत उनको कह सकते हो कि हमने इस तरीके से आप संरक्षण ले सकते हो किसी से, या कह सकते हो कि हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 22 में यह लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज की जो क्लास है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।